हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायो टॉपिक मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसके थ्रू पूरी बायोलॉजी का इंडियग्राम करेंगे। 5+100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100% NCERT लाइन क्वेश्चन कंसेप्ट एंड ट्रिक के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी मॉडल टेस्ट पेपर से 15 to 60 क्वेश्चन नीट 2020 में आने के चांस 100% होगा। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 121 इन वैक्सीनेशन के दौरान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है किस फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, सेकेंड जो इनएक्टिवेटेड पैथोजन, वीकेंड पैथोजन। तो एंटीजेनिक जो प्रोटीन ऑफ पैथोजन जो प्रिपरेशन की जाती है वो क्या, उसको हम लोग इसमें प्रोटीन ऑफ पैथोजन की होती है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इनएक्टिवेटेड पैथोजन या वीकेंड पैथोजन के। वीकेंड पैथोजन मतलब क्या होती है? वीकेंड पैथोजन मतलब वैक्सीन। वीकेंड इसको वैक्सीन भी कह सकते हैं, VACCINE वैक्सीन। तो ये वीकेंड पैथोजन क्यों लगाते हैं? क्योंकि वीकेंड पैथोजन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करे बॉडी को। IMMUNITY इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, ना कि इन्फेक्शन प्रोवाइड करे बॉडी को। इसीलिए वीकेंड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पैथोजन को लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर HIV जेनेटिक मटेरियल गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन होस्ट जीनोम आफ्टर द प्रोसेस ऑफ। जो HIV जेनेटिक मटेरियल होती है ये क्या, ये होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या प्रोसेस करती है? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? जब mRNA से DNA बनती है तो एक एंजाइम हेल्प करती है जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूड क्लोज इन ब्रीडिंग रिजल्ट इन लो फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी दिस फिनोमिना इज नोन एज। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कह रहा है कंटिन्यू क्लोज इन ब्रीडिंग। अगर क्लोज स्पीसीज के बीच इन ब्रीडिंग कराया जाए तो लो फर्टिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूज हो जाती है, कम हो जाती है, एंड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इस फिनोमिना को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इनब्रीडिंग स्ट्रेस, सेकंड इनब्रीडिंग ड्रिफ्ट दिया गया, थर्ड ऑप्शन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए ही मेथड अपनाए गए थे। हेल्प करते हैं कौन कौन से मेथड? आउटब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, आउटब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, तब फिर रिस्टोर होती है प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इफ जोना ग्लोमेरुलसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिजेनरेटेड देन व्हाट विल हैपन। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलसा जो होती है वो डिजेनरेटेड हो जाती है, मतलब ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, तो क्या घटित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो होती है बॉडी शरीर में वो प्रभावित हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस विल नॉट अकर, कॉर्टिसोल डिफिशियंसी विल अकर, कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ इपिनेफ्रिन विल अकर, इपिनेफ्रिन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में बैलेंस प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल कैरेक्टर गिव्स मेज प्लांट रेजिस्टेंस फ्रॉम मेज स्टेम बोरर। ये क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें एक क्रॉप दिया गया है, मेज है, और ये कह रहा है जो इंसेक्ट स्टेम बोरर है उसके लिए रेजिस्टेंस है। तो प्लांट में जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें हाई HIGH हाई क्या होती है? हाई ASP एस्पार्टिक हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड ACID,
हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन कंटेंट, लो नाइट्रोजन की मात्रा होती है और शुगर कंटेंट की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसमें कह रहा लो एस्पार्टिक एसिड, लो नहीं हाई होगा, तो ये गलत हो जाएगा। हाई नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, हाई दोनों शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ए भी गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड बी कह रहा सही है, नहीं, तो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज फाइनली स्टेबलाइज बाय, जो इस क्वेश्चन में कह रहा है फुल पोटेंशियल पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन थी जिसमें फुल पोटेंशियल इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो वो दो वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? अर्नस्ट थे, ERNEST, CHAIN, अर्नस्ट थे। एंड कौन थे? हार्वर्ड फ्लोरे थे, HOWARD, हार्वर्ड FLOREY, हार्वर्ड फ्लोरे थे। तो ये दोनों थे जो फुल पोटेंशियल प्रोवाइड किए थे पेनिसिलिन एंटीबॉडी के लिए। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया गया है जो गलत है। बी में नॉर्मन बोरलॉग दिया गया था, ये भी गलत है। सी सटन एंड बुबेरी, ये भी गलत है। तो नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो नन ऑफ दिस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस होती है फंगस के थ्रू। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है? साइक्लोस्पोरिन एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो यूज की जाते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किसमें की यूज? पेशेंट में जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में थोड़े समय के लिए यूज की जाती है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो फंगस के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट लेकिन वो फंगस का नाम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया। तो TRICHO ट्राइको, DERMA ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, POLYSPORUM पॉलीस्पोरम एक फंगस है, उसी के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है, निकाली जाती है। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्टैटिन्स क्या है? ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो ये एक मोलस्कस परप्यूरियस क्या है? ईस्ट है, WEAST, ईस्ट के द्वारा यह प्रोड्यूस की जाती है। कौन सी है? डी ऑप्शन, मोलस्कस परप्यूरियस के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है। जो मोलस्कस परप्यूरियस स्टैटिन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअरिंग एजेंट को कम करती है। कैसे कम करती है? ये जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करती है जो एंजाइम, उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है, मतलब रोक देती है। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस का कैरेक्टर देखना है। फर्स्ट ऑप्शन, ह्यूमस जो होता है हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन के प्रति हाईली रेजिस्टेंस होता है। सेकंड ऑप्शन, अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड एक्सट्रीमली स्लो होती है। सी बीइंग कोलॉइडल इन नेचर के होते हैं और सबसे न्यूट्रिएंट रिजर्वायर का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी ऑप्शन ABC तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हार्बिवर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। हार्बिवर्स जो होते हैं किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे? तो हार्बिवर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। कौन किस में आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? जो हर्बीवोर्स होते हैं। मतलब हर्बीवोर्स मतलब क्या होते हैं? जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जो प्लांट खाते हैं, प्लांट की पत्ती खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स कौन कौन होते हैं? ये हर्बीवोर्स जो होते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले होते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे क्या हो गई प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आएंगे? जैसे GOAT गोट हो गया। फिर जू प्लैंकटन आएंगे, ग्रासोपर एंड जू प्लैंकटन, GOOP
PLANKTON जू प्लैंक्टन ग्रासोपर आएंगे। GRASSHOPPER ग्रासोपर आएंगे। एंड और कौन आएगा? ग्रासोपर आएगा, काऊ आएगा, इंसेक्ट आएगा, डियर आएगी, एलिफेंट आएगा, रैबिट आएगा। ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंड ट्रैफिक लेवल के होते हैं और ये हर्बीवोर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। अधिकतर कोएंजाइम्स में एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो एंजाइम में मैक्सिमम क्या होते हैं? विटामिन्स। कोएंजाइम्स जो होते हैं विटामिन्स होते हैं, तो होते हैं इसमें। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। इसमें कह रहा है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट सभी को पता होगा, सुक्रोज, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी मेडिकल एग्जाम बचा नहीं है जिसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा ना गया हो। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये हमको याद होना चाहिए एग्जाम में। फर्स्ट ऑप्शन, सबस्ट्रेट बाइंड विथ एंजाइम एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट डज नॉट रिवर्स द। अगर लॉट ऑफ सक्सीनेट हो जाएगा तो नॉट रिवर्स, नॉट नहीं, रिवर्स द इन्वेशन ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट के द्वारा। तो नॉट लगा तो ये ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट व्हिच बाइंड द सबस्ट्रेट। जिस पे बाइंड करेगा सबस्ट्रेट उसी पे वो भी जाके बाइंड करेगा। मेलोनेट इज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो मेलोनेट से कम्पिटिटिव इनहिबिटर का वर्क करता है। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पार्टीशन टू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या नहीं होगा? तो डज नॉट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हाई सिलेक्टिव इसमें फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में हाई सिलेक्टिव क्यों होता है? तो इसमें फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, PROTIN। तो ये क्या होता है? हाई सिलेक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेट हो जाती है, इसमें सेचुरेशन आ जाता है। तो ये भी सही है। अपहिल ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी ऑप्शन सही है, जो कि सी ऑप्शन नहीं सही है, अपहिल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है, जब फैलती है सेल, जब वाटर में हम लोग रखते हैं तो फूल जाती है, तो वो किससे रेगुलेटेड होती है? तो सेल में जो होती है, प्लांट सेल में, इसमें वैक्यूल पाया जाता है, तो वो रेगुलेट कर लेती है। किसको रेगुलेट करती है? उसके एक्सपेंशन को। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग हीमोग्लोबिन का लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में क्या फंक्शन है? तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन रिमूवल का काम करती है, तो ऑक्सीजन को खा लेती है। तो एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन, इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज एक्टिविटी। सी ऑप्शन ऑक्सीजन रिमूवल का काम करता है। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रिमूवलाइज। कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट में रिमूवलाइज नहीं है, मतलब वो मोबिलाइज नहीं होता है? तो वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो होता है वो रिमूवलाइज नहीं होता है, ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट में नहीं जाता, वो ओल्ड प्लांट में ही रह जाता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू। फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? तो फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन जो होता है वो पोलन ट्यूब को गाइड करती है। रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन स्टिग्मा
इस रिकग्नाइज नहीं करवाती है, स्टिमुलेट भी नहीं करती है डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल के लिए, प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर को भी नहीं प्रोड्यूस करती है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, ये गाइड करती है पॉलन ट्यूब को कि कैसे वो एंट्री करेगी तो सिनर्जिड सेल में। तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जिटिनोगैमी इन्वॉल्व, जिटिनोगैमी क्या होती है? जिटिनोगैमी जो होती है, जिटिनोगैमी कह रहा है, जिटिनोगैमी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, नीट में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। तो जिटिनोगैमी का मतलब होता है सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। आप ऐसे एक प्लांट बना लीजिए ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और इसमें क्या बना लीजिए, इसमें डिफरेंट फ्लावर बना लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फीमेल बना लीजिए, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इसी के थ्रू क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होता है इसमें जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, फंक्शनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इसमें जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी के अपेक्षा ऑटोगैमी की तरह ये सिमिलर होते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ से आता है? सेम प्लांट से। अब ये सेम प्लांट है ही, इसमें सेम प्लांट के थ्रू पॉलन ग्रेन आएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का फर्टिलाइजेशन बाय द किसके द्वारा? पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ऑफ द सेम प्लांट में। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर में नहीं, डिफरेंट फ्लावर में होता है। अनदर फ्लावर होना चाहिए, 2 फ्लावर होना चाहिए डिफरेंट। सी ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। ये कह रहा है 2 प्लांट होंगे, अनदर एक दूसरा प्लांट सेम होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर अनदर प्लांट कह रहा है, 2 प्लांट की बात कर रहा है, तो ये भी सही गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।